हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी टीजीटी की तैयारी, टीजीटी होम साइंस की, क्योंकि 2022 में मैंने बैच लिया था। तो अब एग्ज़ाम का पता है कि शायद चुनाव के बाद एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस वजह से मैं अपनी तैयारी को शुरू कर रही हूँ। और मेरे प्रैक्टिस सेट भी हैं, मेरे बाइंडर भी हैं और मेरी फ़ोटोकॉपी भी हैं बहुत सारी, जिन्हें मुझे तैयार करना है। मैं सुबह 4 बजे से उठ करके मतलब अपना 9-10 घंटे का ऐसा टाइम निकालती हूँ कि मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ाई ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी है, तो मैं इस वजह से उसे सुला करके मतलब दोपहर को शाम को उसमें भी अपना बहुत सारा टाइम निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाए। और ये घर के काम तो थोड़े बहुत होते ही हैं सबके यहाँ पे। तो मेरा यूपी टेट और सी टेट क्लियर हो गया था 2019 में ही। तो उसके बाद फिर कोई वैकेंसी ऐसी आई नहीं है। 2021 में टीजीटी आया, तो टीजीटी के लिए 40 दिन का हमें समय मिला था। मेरा 1-2 नंबर से रह गया था टीजीटी। तो अब मैं टीजीटी का फिर मैंने बैच लिया 2022 में, और बैच लेने के बाद मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फिर अपने नोट्स बनाए सब कुछ और नोट्स प्रिपेयर किया। जो नहीं बन पाए वो मेरे पास टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरी बेटी हुई थी, तो फिर मैंने फिर फ़ोटोकॉपी करा ली। और टीजीटी होम साइंस का मैंने बैच लिया हुआ था, तो मेरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने एक बार दोबारा ले लिया था, क्योंकि मेरे नोट्स, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि उसके नोट्स ना खुद हाथ से इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उस टाइम ये था कि शायद एग्ज़ाम होने वाला है, फरवरी मार्च सुन रहे थे। फरवरी मार्च में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ 2023 में। फिर तब से अब तक कुछ नहीं आता पता है। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद सुनने में आ रही है कि शायद एग्ज़ाम होगा। तो फिर मैं अपनी तैयारी को इस वजह से अपनी तैयारी की कंटिन्यू कर रही थी, ताकि मेरा टाइम ना मेरी पढ़ाई में ज़्यादा हो, इधर-उधर की बातों में, या मतलब भले ही हम काम कम कर लें या इधर-उधर फ़ोन पर ज़्यादा बात ना करें, अपने पढ़ाई को ज़्यादा समय दें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम कामयाब हैं तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करती है। अगर हम कामयाब नहीं हैं, हाउसवाइफ़ बन के रह जाएँगे, तो हमारी कहीं इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी जितनी आज के टाइम पर कामयाब इंसान की होती है। कामयाबी ऐसी चीज़ है जो बेवकूफ़ को भी अक्लमंद बना देती है। पैसा, जिसे पैसा बोलते हैं। पैसा है आजकल, मतलब आजकल पैसे की बूझ इंसान की कम है। इंसान की बूझ बाद में होती है, पहले पैसे की। अगर उसके पास पैसा है तो सब अपने, और पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है और यही मैंने शेड्यूल अपनाया हुआ है कि अगर जॉब है तो सब कुछ है, वरना फिर तो कुछ नहीं है। फिर तो ये है कि बस अपनी प्राइवेट वगैरह में अपनी पढ़ाने-वढ़ाने लग जाओ, 2-4 हज़ार जितने भी रुपए मिलें, लेकिन उसमें गुज़ारा नहीं होता। और अगर हम अब पढ़ लेंगे तो हम अपने आप को लास्ट में ये नहीं कहेंगे कि हम पढ़ नहीं पाए, वैकेंसी बहुत थी। नहीं, अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने मन को ये कहेंगे कि हाँ, हमने मेहनत भी बहुत की, लेकिन नंबर आया या नहीं आया वो भगवान के हाथ है, कि हमारा नंबर आए या नहीं आए। और मेरी एक छोटी बेटी भी है, मतलब एक ही बेटी है, छोटी है अभी, वो 1-1.5 साल की है। और उसके साथ भी टाइम निकालना होता है, उसके साथ भी खेल-कूद ये सब चीज़ें, क्योंकि उसका बचपन है। अभी ये 2-3 साल का बचपन ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छे वाला टाइम होता है बच्चे का, फिर तो पढ़ने-वढ़ने लग जाता है। फिर नहीं इतना टाइम मिलता उसे कि वो इतना खेल भी ले या पढ़ भी ले। फिर तो बच्चे 3 साल के तो स्कूल में बैठ ही जाते हैं, प्ले वगैरह में। तो अब ये 1.5 साल की है। मेरा मीन्स ये है कि जितनी मौज लेनी है ले लो। तो मैं इसके साथ अपना थोड़ा बहुत टाइम इसके साथ निकालती हूँ, ताकि अपने बच्चे के साथ भी अपना टाइम निकल जाए। और ये नहीं है कि भाई सारा दिन पढ़ाई करती रहती हूँ, पढ़ाई भी है, घर के काम भी है, बच्चा भी है, तो उसमें सब चीज़ें इंक्लूड हैं। तो मैं तो अब टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, और क्योंकि 2-3 महीने का समय बता रहे हैं कि जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। अब कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो बस मैं आज की वीडियो इसलिए ही बना रही थी कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, जो हमें करते रहना चाहिए, और आज की वीडियो इसलिए थी।